Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you as well as your parents in my English video class for 24th July. I'm sure children, you all are doing good, you all are in good health and taking all the necessary precautions. Keep on taking all the necessary precautions children and keep yourself safe and healthy. This is our English class and we have started with lesson number 4 in our main course book, which is Wordsworth English Reader. So children, turn to page number 3 to 32. In your main course book, turn to page number 32. We have started lesson number 4. So here I am before you with another video from the same lesson. And the name of the lesson, as we all have discussed, it is My School. इस लेसन में क्या है ये भी मैंने एक बार जस्ट रीडिंग करके लेसन की स्टोरी आपको मैंने बता दिया है कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द लेसन. ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, क्या करना है नहीं, मतलब इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस लेसन में क्या पढ़ेंगे, तो ये मैंने बता दिया था. नाउ इन दिस लेसन चिल्ड्रन, एज यू गो अलॉन्ग, जैसे जैसे आप लेसन पढ़ोगे, you will find that some words are highlighted in the sense that they are written with green. So if those words are highlighted, that means they are different from other words. बाकी सारे words black color से printed है, कुछ words जो है वो green से printed है. क्यों? Why? So that means they are different from others. There is something different. मतलब वो वर्ड्स बाकी वर्ड से कुछ थोड़े से तो अलग होंगे, तभी उनको हाईलाइट किया गया है. तो जब लेसन के बाद एक्सरसाइज करेंगे तब डिटेल में बताऊंगी, बट एट द सेम टाइम साथ साथ में मैं बताते जा रही हूँ. एंड दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग द पैराग्राफ्स ऑन बोर्ड, एंड सिंस आई कैन नॉट हाईलाइट देम, सो आई एम अंडरलाइनिंग देम. ठीक है, सो फर्स्ट पैराग्राफ हमने कर लिया था, सेकेंड ऑफ कोर्स वी हैव डन, बट मैं यहीं से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ कि देवांश, as we all know that there is a girl called Yavi and she is telling us about her new school. Maybe she has gone to a new school. जैसे आप लोग के भी अधिकतर बच्चों के पापा डिफेंस सर्विसेज में हैं, तो पोस्टिंग होती रहती है, कभी कहीं जाते हो, कभी कहीं जाते हो, कभी कहीं जाते हो. तो जब पापा की पोस्टिंग होती है तो आप भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो. यू ऑल्सो गो टू अ न्यू स्कूल, एक एपीएस से दूसरे एपीएस में चले जाते हो, नए स्कूल में जाते हो, तो नए स्कूल की बिल्डिंग डिफरेंट होती है, वहाँ पे नए नए फ्रेंड्स आपके बनते हैं, नए नए टीचर्स मिलते हैं, एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू. ठीक है, तो व्हेन यू गो टू अ न्यू स्कूल, कभी कभी नया स्कूल अपना पुराने स्कूल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कभी कभी लगता है नहीं हमारा पुराना स्कूल ज़्यादा अच्छा था, बट देन एक एक्साइटमेंट तो रहता है. तो आप भी जब कभी न्यू स्कूल में जाते होगे तो आई एम श्योर घर में आकर के अपने पेरेंट्स को सबको बताते होगे कि हमारे नए स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा है. तो यावी इज ऑल्सो telling us about her new school. ठीक है, she is saying कि would you like to know about my new school? तो of course yes. कोई भी हमें अगर कुछ बताता है कोई नई चीज़ के बारे में तो सबको सुनना अच्छा लगता है. तो उसने बताया कि बहुत बड़ा है मेरा नया स्कूल, बहुत सारे क्लासरूम्स हैं. उसने बताया कि मेरा क्लासरूम जो है वो येलो कलर से पेंटेड है, इट इज़ वेरी ब्राइट एंड कलरफुल, एंड उसी क्लास में 20 बच्चे हैं. वी आर 20 चिल्ड्रन इन अ क्लास. ठीक है, नाउ शी सेज देवांश sits on my right. ठीक है, देवांश sits on my right. अभी since Yavi is telling us about her new school, ठीक है, so that is why the lesson is in first person. First person मैंने बताया है कि when we talk about ourselves, जैसे मैं अगर बोल रही हूँ फर्स्ट पर्सन हूँ मैं, I am teaching you, तो I am the first person. आप लोग मेरी बात सुन रहे हो तो you are the second person for me. तो इसी तरह से जब आप अगर किसी को कुछ बोलते हो, when you say something to someone, you are the first person. तो since Yavi is telling us about her new school, तो Yavi is the first person. Yavi खुद बता रही है, इसीलिए ये लेसन फर्स्ट पर्सन में है कि माई स्कूल बिल्डिंग, मेरे स्कूल की बिल्डिंग. ठीक है, देवांश मेरे राइट साइड में बैठता है, वो गुंजन मेरे लेफ्ट साइड में बैठती है. तो वो फर्स्ट पर्सन मतलब प्रेजेंट टेंस में वो बता रही है. ये अभी इधर देखोगे, सिट. सिट इज एन एक्शन वर्ड. सिट माने बैठना,
सिट के साथ क्या है, एस एडेड है, ठीक है, एस। एक्शन वर्ड में हम एस कब ऐड करते हैं, जब हम किसी सिंगुलर के लिए बात करते हैं इन प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे देवांश के लिए बात हो रही है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट देवांश हियर। देवांश इज वन पर्सन, वन बॉय, और प्रेजेंट टेंस में कि वो मेरे राइट साइड में बैठता है, तो हम एक्शन वर्ड में एस ऐड करते हैं। सो देवांश सिट्स ऑन माई राइट, देवांश मेरे राइट साइड में बैठता है। ही हैज़ अ बिग बैग, उसके पास एक बड़ा सा बैग है। सो ही इज, मैंने अंडरलाइन किया है बट इन योर बुक इट इज हाईलाइटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ही इज यूज फॉर देवांश। ही किसके लिए यूज हुआ है, ही देवांश के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो ही हैज अ बिग बैग। बिग क्या है यहाँ पे, बिग एक्शन वर्ड, बिग सॉरी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। बिग इज यूज फॉर बैग, कैसा बैग है, बड़ा बैग है। बिग इज यूज फॉर बैग, तो बिग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड हियर, ठीक है। हिज बैग इज ब्लू इन कलर, यहाँ पे हिज इज ऑल्सो यूज फॉर देवांश। देवांश मेरे राइट साइड में बैठता है, उसके पास एक बड़ा सा बैग है और उसका बैग ब्लू कलर का है, तो हिज इज ऑल्सो अ प्रोनाउन, हिज इज ऑल्सो यूज फॉर देवांश, ओके। देन गुंजन सिट्स, जिसे मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, गुंजन इज वन गर्ल, तो गुंजन सिट्स, यहाँ भी ऐसे, गुंजन सिट्स ऑन माई लेफ्ट। शी, here she is a pronoun and it is used for gunjan. Gunjan is a girl, so for male he is used and for females she is used. She has a small bag. Here small is also a describing word. यहाँ पे small word किसको describe कर रहा है, bag. उसका बैग छोटा है, उसके पास छोटा बैग है। Her bag is pink. उसका बैग पिंक कलर का है, ठीक है। Now let us start the next chapter, next paragraph. अच्छा, एक लाइन और है, इसको भी मैं लिख दूं। I have a green bag. We are classmates, ठीक है। यहाँ पे I is used for यावी, I is also a pronoun। यहाँ पे I किसके लिए यूज हुआ है, in your book you will see that I is also highlighted। आप अपनी बुक में देखोगे कि ये जो वर्ड I है, ये वर्ड I भी हाईलाइटेड है, बिकॉज I एक्सक्यूज मी, I is used for यावी, ठीक है। यावी अपने स्कूल के बारे में बता रही है, तो शी सेज आई हैव अ ग्रीन बैग। जब हम किसी और के लिए बोलते हैं सेकेंड पर्सन के लिए, तो वी यूज हैज। ही हैज अ, शी हैज अ, आई हैव अ। अपने पास हमें कोई चीज दिखानी होती है, अपने पास किसी चीज का पोजीशन दिखाना है, तो व्हाट डू वी से, वी से हैव, आई हैव अ। और जब किसी और के पास दिखाना होता है तो हम कहते हैं ही हैज अ और शी हैज अ। ऑफ कोर्स सिंगुलर के लिए ही हैज अ, शी हैज अ और इट हैज अ। आई हैव अ, ठीक है। सो आई हैव अ ग्रीन बैग। हियर द वर्ड ग्रीन, ग्रीन इज ऑल्सो अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। जैसे जो नेमिंग वर्ड, जो कलर्स के नाम होते हैं, नेम ऑफ द कलर्स, दे आर नेमिंग वर्ड्स, बट यहाँ पे जब वो कलर्स के जो नेम ऑफ द कलर्स है, व्हेन दे आर यूज्ड विथ सम नेमिंग वर्ड, तो उनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड की तरह भी यूज करते हैं, लाइक ग्रीन बैग। सो यहाँ पे जो ग्रीन है, इट इज टेलिंग अस अबाउट द कलर ऑफ द बैग। सो हियर द वर्ड ग्रीन इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड, ओके। वी आर क्लासमेट्स। नाउ वी का मतलब क्या है, सारे बच्चे, ठीक है। वी से यहाँ पे उसका मतलब है कि वो देवांश और गुंजन, जैसे इसके पहले उसने कहा था कि वी आर 20 चिल्ड्रन इन अ क्लास। सो वी मीन्स जब एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे वी आर क्लासमेट्स से उसका मतलब है वी मीन्स वो, देवांश और गुंजन, ऑल थ्री ऑफ देम आर क्लासमेट्स बिकॉज दे ऑल थ्री ऑफ देम स्टडी इन द सेम क्लास। एंड ईवीएस में हमने पढ़ा था कि द चिल्ड्रन हु स्टडी इन द सेम क्लास आर नोन एज क्लासमेट्स। जो सेम स्कूल में पढ़ते हैं दे आर स्कूलमेट्स, और जो सेम क्लास में पढ़ते हैं दे आर क्लासमेट्स, ओके।
सो वी का मतलब है कि वो देवांश और गुंजन. ओके, वी आर क्लासमेट्स. नाउ लेट मी रब दिस. इसको इरेज कर दूं मैं, और बोर्ड और अच्छे से मैं क्लियर कर दूं. इंक ड्राई हो जाती है ना, तो इंक जल्दी इरेज नहीं होती है. Okay, children. Fine. Now, next paragraph is we play together on the swings during races. ठीक है, we again, we is highlighted. we से उसका मतलब है कि वो देवांश, गुंजन और क्लास के जो और बच्चे हैं. ठीक है, सो we play TOGETHER. We play together. We is highlighted on the SWINGS, on the swings during RECESS. We play together on the swings during races. We again, we is highlighted. We have a big SKATING skating rink. We have a big skating rink and a LARGE, large, SWIMMING, large swimming pool. We have a big skating rink and a large swimming pool. I is underlined. You can see in the book. I like to swim. I like to swim, but they like to skate. I like to swim, but they like to skate. Devansh, DEVANSH. Devansh is good at PLAYING, playing football. Devansh is good at playing football. He is the captain of our class team. Okay, now let us see. अभी लास्ट लाइन इज स्टिल लेफ्ट, बट यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा अभी. वी प्ले टुगेदर ऑन द स्विंग्स ड्यूरिंग रेसेस. वी का मतलब है शी इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, देवांश एंड गुंजन. वो अपने उसने कहा ना कि वी आर क्लासमेट्स, सो शी इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, देवांश एंड गुंजन. उसके लिए वो बोल रही है कि वी प्ले टुगेदर ऑन द स्विंग्स ड्यूरिंग रेसेस. टुगेदर मीन्स एक साथ. ठीक है, अच्छा, इफ यू रिमेंबर इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने देखा, शी सेड देवांश सिट्स ऑन माई राइट, गुंजन सिट्स ऑन माई लेफ्ट. ठीक है, सिट इज एन एक्शन वर्ड. तो जब एक्शन वर्ड हम किसी एक पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एक पर्सन के लिए, अभी प्रेजेंट टेंस में, अभी के लिए, तो मैंने बताया था कि उसमें हम एस ऐड करते हैं. यहाँ पे आप देखोगे प्ले इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड, बट यहाँ पे प्ले के साथ एस नहीं एडेड है, बिकॉज
एस सिर्फ जब हम वन पर्सन के साथ एक्शन वर्ड यूज करते हैं तभी हम सिर्फ ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए है वी प्ले, यहाँ पे एस नहीं है। अगर आई के साथ हम प्ले यूज करेंगे तो आई प्ले, तभी भी हम आई प्ले बोलेंगे। शी प्लेज, वी के साथ हम एक्शन वर्ड में एस नहीं ऐड करते। तो वी प्ले टुगेदर, हम एक साथ खेलते हैं। कहाँ पे? स्विंग्स, झूलों पे। ड्यूरिंग रिसेस, रिसेस के दौरान। आप लोग भी जैसे स्कूल में जैसे रिसेस होती है जल्दी जल्दी टिफिन खा करके खेलने भागते हो। कुछ बच्चे तो टिफिन पूरा खाते भी नहीं है, बस इसलिए कि खेलने में देर ना हो जाए, तो जल्दी से टिफिन खा के सब बच्चे भागते हो ना। तो यहाँ भी ये लोग भी जल्दी से टिफिन खा करके अपना स्विंग्स पे खेलने जाते हैं, झूलते हैं। वी हैव, अगेन वी मतलब शी इज टॉकिंग अबाउट द होल स्कूल, ठीक है। वी हैव मतलब वी का मतलब यहाँ पे देवांश, यावी और गुंजन से सिर्फ नहीं है। वी मतलब स्कूल में। वी हैव अ बिग स्केटिंग रिंक, ठीक है। स्केटिंग रिंक मतलब जहाँ पे स्केटिंग करते हैं। आर यू अवेयर स्केटिंग किसे बोलते हैं? स्केटिंग में देखा होगा कभी कभी रास्ते में लोग करते हैं। वो स्पेशल तरह के शूज होते हैं, या तो शूज के नीचे वो एक स्ट्रिप जैसी होती है, उसमें व्हील्स लगे रहते हैं, या तो शूज में उसको बांध लेते हैं, या उसके शूज भी आते हैं उसमें नीचे व्हील्स लगे रहते हैं। तो उसको पहन करके जैसे स्केट करना, जैसे स्लाइड करते हैं, बट उसके लिए रोड जो है दैट शुड बी वेरी वेरी स्मूथ। थोड़ी भी अगर रफ चिल्ड्रन, थोड़ी भी अगर रफ रोड अगर होगी तो उस पर स्केटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसमें स्केटिंग करना मुश्किल होता है। तो स्केटिंग रिंक का जो स्पेशल एरिया भी होता है वो एकदम स्मूथ, उसकी सड़क एकदम स्मूथ होती है, ठीक है। तो स्केटिंग रिंक मतलब जहाँ पे स्केटिंग करते हैं। तो वो कह रही है कि वी हैव अ बिग स्केटिंग रिंक, ठीक है। हमारे पास एक बड़ा सा स्केटिंग रिंक है। एंड अ लार्ज स्विमिंग पूल। बिग एंड लार्ज बोथ मीन्स द सेम। बिग एंड लार्ज दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब है बड़ा। बिग माने भी बड़ा, लार्ज माने भी बड़ा, ठीक है। तो एक बड़ा सा स्केटिंग रिंक है और एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है। बिग स्केटिंग रिंक एंड बिग स्विमिंग पूल, दोनों जगह बिग नहीं यूज करके एक जगह बिग यूज कर लिया, एक जगह लार्ज यूज कर लिया। आई लाइक टू स्विम, यहाँ पे या भी अपने लिए यूज कर रही है आई। तो आई लाइक टू स्विम, मुझे स्विम करना अच्छा लगता है। बट दे लाइक टू स्केट, लेकिन उनको, दे मतलब अपने और फ्रेंड्स के बारे में बात कर रही होगी कि मुझे तो स्विम करना अच्छा लगता है लेकिन उनको स्केटिंग करना पसंद है। मे बी शी इज टॉकिंग अबाउट देवांश एंड गुंजन, या हो सकता है अपने और फ्रेंड्स के बारे में भी बात कर रही होगी। दे मीन्स अदर चिल्ड्रन, ठीक है। तो वो कह रही है कि मुझे आई लाइक टू स्विम, मुझे स्विम करना अच्छा लगता है, बट दे लाइक टू स्केट, उन्हें स्केटिंग पसंद है। देवांश इज गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, देवांश जो है वो फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा है। देवांश इज गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, देवांश फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा है। ही इज द कैप्टन ऑफ आवर क्लास टीम, आवर इज ऑल्सो प्रोनाउन चिल्ड्रन, ठीक है। अगर ऐसे हम देखेंगे कि ही इज द कैप्टन ऑफ आवर क्लास टीम, वो हमारी क्लास टीम का कैप्टन है, ठीक है। वो हमारी क्लास टीम का कैप्टन है। ही इज द कैप्टन ऑफ आवर, आवर मतलब हम सबकी, वो सबके बिहाफ पे बोल रही है। आवर मीन्स द होल क्लास, तो वो हमारी क्लास टीम का कैप्टन है, ओके। अभी वन मोर लाइन इज लेफ्ट ऑफ दिस पैराग्राफ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। वी प्ले टुगेदर ऑन द स्विंग्स। चिल्ड्रन, सम ऑफ यू से कि मैम इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती है। कुछ बच्चों ने क्लास में मुझे कहा कि मैम इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती है। तो बेटा, किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए यू विल हैव टू रीड इट, यू विल हैव टू स्पीक इट। आपको जो अपनी आपकी जो लैंग्वेज है, जो आप बात करते हो, ऐसी वो भी नहीं आई होगी, वो भी आपने बोलते बोलते ही सीखा होगा। सो टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज, एंड सिंस जो लैंग्वेज हम अपने आसपास ज़्यादा सुनते हैं, वी पिक अप दैट लैंग्वेज क्विकली, ठीक है। अब जैसे आपकी जो भी मदर टंग है, वॉट एवर लैंग्वेज यू स्पीक एट होम, तो सिंस घर में वही लैंग्वेज आप सुनते हो, उसी लैंग्वेज में सब लोग बात करते हैं। तो व्हेन यू वर वेरी स्मॉल, जब आप लोग बहुत छोटे थे, जब भी बोलना नहीं सीखा था, तो उस समय सारे लोग उसी लैंग्वेज में बात करते होंगे, तो आपने उस लैंग्वेज को इसीलिए जल्दी पिकअप किया,
ठीक है, वो लैंग्वेज किसी को ऐसा आपको बिठा के सिखाना नहीं पड़ा होगा। ऑफ कोर्स बाद में तो आगे बहुत कुछ सीखना पड़ता ही है, बट एटलीस्ट बोलना तो सीखा। बट सिंस इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश को बहुत कम जगह पे, जैसे ये इंडिया में जैसे बहुत कम जगह पे रेगुलर बातचीत में इंग्लिश यूज़ करते हैं। हर एक स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है, घर पे सब लोग अपनी मदर टंग में बात करते हैं। तो सिंस इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर अस, हमको थोड़ा सा इसमें एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा इसको सीखने के लिए। बट देयर इज़ नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हो। बट येस, यू विल हैव टू मेक सम एफर्ट। थोड़े रीडिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए इसीलिए मैं रीडिंग इतना डिटेल में कराती हूँ, सो दैट व्हेन यू सी द वीडियोस ऑफ रीडिंग यू नो एग्जैक्टली हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, कैसे पढ़ना है, कहाँ पे किस वर्ड को कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज आई कैन आस्क यू कि मैं तो पढ़ रही हूँ, यू फॉलो इन योर बुक, बट आई राइट द एंटायर लेसन ऑन द बोर्ड सो दैट यू कैन सी द लाइन्स ऑल्सो कि मैं किस लाइन पे पढ़ रही हूँ, एंड along with me you can follow in your book। तो जब मैं रीडिंग का वीडियो बनाती हूँ, जब आप रीडिंग वाले वीडियोस देखते हो, तो प्लीज़ फॉलो इन योर बुक्स। अपनी पेंसिल, अपनी फिंगर से अपनी बुक में उस लाइन को आप फॉलो करते चलो, एक एक वर्ड पे फिंगर रख के, जैसे मैं एक एक वर्ड पे फिंगर रख करके ऐसे रीडिंग करती हूँ। वी प्ले टुगेदर ऑन द स्विंग्स, मैं एक एक वर्ड पे फिंगर रखती हूँ, ठीक है। तो सीखना है, उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, बोलने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पढ़ने की भी। ओके, एक बार बोलना आ जाएगा, थोड़ा सा पढ़ना भी आ जाएगा, थोड़ा सा बोलना आ जाएगा, यू आर वेरी स्मॉल। अभी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ तो आपको लिखने नहीं है, बट येस, इफ़ यू कैन फ्रेम स्मॉल सेंटेंसेस, इफ़ यू कैन स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। नाउ लास्ट लाइन इज देयर, आई इज द कैप्टन ऑफ आवर क्लास टीम। द नेक्स्ट लाइन इज, इसको भी थोड़ा सा और क्लीन कर दूं बोर्ड। नेक्स्ट लाइन इज, गुंजन इज शाई, GUNJAN, गुंजन इज SHY, शाई। शी likes to read, she likes to read, STORY, story books in the school library, LIBRARY, ठीक है। शी लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। अभी उसने देवांश के बारे में बताया कि देवांश इज़ वेरी गुड इन प्लेइंग फुटबॉल, और वो उनके क्लास की फुटबॉल टीम का कैप्टन भी है। गुंजन इज शाई, शाई मीन्स जिसको हिंदी में कहते हैं शर्मीला। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी सबसे मिक्सअप हो जाते हैं, किसी से भी जल्दी से दोस्ती कर लेते हैं, कोई भी नया आता है क्लास में या किसी से भी मिलते हैं फटाफट दोस्ती हो जाती है, बातचीत करने लगते हैं। बट देयर आर सम पीपल हु टेक टाइम, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का नेचर एक सा हो। तो कुछ लोग होते हैं थोड़े से शाई होते हैं, जिसको हम थोड़ा शर्मीला बोलते हैं, ठीक है। वो लोग को जैसे सबसे बहुत जल्दी मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है किसी के साथ भी जल्दी दोस्ती करने में। तो शाई का मतलब है शर्मीला। गुंजन इज शाई मतलब वो थोड़े से शर्मीले नेचर की है, वो जल्दी सबके साथ फ्रेंडशिप नहीं कर पाती है। शी लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। शी लाइक्स, देखो यहाँ पे लाइक के साथ एस एडेड है क्योंकि शी वन पर्सन के साथ यूज हुआ है। तो शी लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। हमने ईवीएस में पढ़ा था कि लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, वी रीड बुक्स। लाइब्रेरी में हम बुक्स पढ़ते हैं, है ना। लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर देयर आर लॉट ऑफ बुक्स एंड वी रीड बुक्स। तो गुंजन को लाइब्रेरी में बैठ करके स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, विच इज़ अ वेरी गुड हैबिट, ठीक है। स्टोरी बुक्स पढ़ना, लाइब्रेरी में बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत ही अच्छी हैबिट है, क्योंकि स्टोरी बुक से, जैसे अभी मैं बोल रही थी लैंग्वेज के लिए, तो
किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उस लैंग्वेज की बुक पढ़ना भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है, बिकॉज व्हेन यू रीड, अपनी आप कोर्स की बुक तो पढ़ते हो, स्टोरी बुक्स एडिशनल बुक्स हो गई, व्हेन यू रीड द बुक यू कम अक्रॉस लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स। आपको कोई अगर वर्ड समझ में नहीं आ रहा है कैसे रीड करना है, तो आप किसी को पूछोगे कि इसको कैसे पढ़ना है, तो आप उस वर्ड को पढ़ना सीखोगे। पढ़ने से क्या होता है, योर प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव्स, योर रीडिंग स्पीड इम्प्रूव्स। पढ़ने की जो स्पीड होती है वो इम्प्रूव होती है। जो पहले जो अटक अटक के पढ़ते हो, सो वी प्ले टुगेदर, बहुत बच्चे ऐसे पढ़ते हैं अटक अटक के, तो आप जितना पढ़ोगे ये चीज़ खत्म होगी, ठीक है, आप फ्लुएंटली पढ़ना सीखोगे। ओके, सो दैट इज़ वाई बुक रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको, गुंजन को लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी में बैठ करके बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 34. There are, next paragraph is, there are many trees in our school. COMPOUND, compound. There are many trees in our school compound. The wall of our school is painted gray and green. There are beds of PRETTY, pretty flowers along ALONG, along the wall. ठीक है, I love my school. I love my school. Okay, we all love our school. Now Gunjan is shy. Now there are many trees. There are many trees in our school compound. The wall of our school is painted gray and green. There are beds of pretty flowers along the wall. क्या कह रही है अभी, और क्या बता रही है कि there are many trees in our school compound. कंपाउंड बोलते हैं जैसे कोई enclosed एरिया, बंद एरिया जैसे होता है, जैसे सोसाइटी का कंपाउंड है, जैसे बहुत सारे जहाँ मल्टी स्टोरी फ्लैट्स होते हैं एंड वो पूरे एक एरिया के अंदर कवर्ड होते हैं, उसके मतलब एंट्रेंस कहीं से भी उसमें हम नहीं एंटर कर सकते, देयर इज वन मेन गेट, वहीं से एंटर कर सकते हैं. सो कंपाउंड मीन्स वन क्लोज एरिया. ठीक है, इनक्लोज एरिया जैसे हॉस्पिटल का कंपाउंड है, स्कूल कंपाउंड है, ऑफिस कंपाउंड है, किसी भी कोई भी इस तरह की जो भी जगह है उसका जो इनक्लोज ग्राउंड जो इनक्लोज एरिया होता है दैट इज कंपाउंड. तो शी से कि हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल कंपाउंड में बहुत सारे ट्रीज है. आप भी जब कभी भी अपने स्कूल में आओगे, आर्मी पब्लिक स्कूल में, यू विल सी दैट देयर आर मेनी ट्रीज. हमारे स्कूल में भी बहुत सारे ट्रीज हैं. द वॉल ऑफ आवर स्कूल इज पेंटेड ग्रे एंड ग्रीन. एज यू कैन सी इन द पिक्चर शी से कि हमारे स्कूल की जो वॉल है वो ग्रे और ग्रीन कलर से पेंटेड है. स्कूल की जो वॉल है that is painted with grey and green color, and there are beds of pretty flowers along the wall. Beds बोलते हैं क्यारी को. ऐसे तो बेड माने बिस्तर होता है, बट जो क्यारी जैसे जिसमें हम पौधे लगाते हैं, ऐसे कहीं पे भी तो नहीं लगा देते ना. पहले पौधे लगाने के लिए पहले जगह को प्रिपेयर करते हैं, क्यारी बनाते हैं, तो उस क्यारी को बोलते हैं बेड्स. सो बेड्स ऑफ प्रिटी फ्लावर्स. प्रिटी मीन्स बहुत प्यारे, बहुत सुंदर, ब्यूटिफुल. ठीक है, ब्यूटीफुल, प्रिटी दोनों का मतलब सेम है. प्रिटी मीन्स सुंदर, लवली बोलते हैं ना, वेरी लवली, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी. सो प्रिटी मतलब सुंदर. तो वॉल के साथ साथ बहुत सुंदर फ्लावर्स की क्यारी भी बनी है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. इस पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे
फर्स्ट पेज पे जो है यू कैन सी द बेड्स ऑफ फ्लावर्स. ठीक है. सो दिस इज द लेसन. अभी लेसन का रीडिंग पार्ट तो कंप्लीट हो गया. इन द नेक्स्ट class we will be doing spell well words and word meanings. So okay children, that is all for the day. Thank you so much.